क्या दोस्तों आप भी देर रात एक ही बात के बारे में हमेशा सोचते रहते हो? क्या आप कभी महसूस करते हो कि आप एक ही बात के बारे में देर रात सोचते ही रहते हो? जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आप सोच रहे हैं कि स्कूल में आखिर क्या होगा यदि मैंने होमवर्क नहीं किया तो, अगर मेरी परीक्षा में खराब अंक आए तो मेरी माता पिता और टीचर मुझसे क्या कहेंगे? इस प्रकार के सवाल आपको हर दिन देर रात सताते होंगे यदि आप स्टूडेंट हैं तो। फिर अगर मैंने वह काम ठीक से नहीं किया तो आखिर मेरा क्या होगा भाई? कभी कभी दोस्तों हम इन प्रकार के सवालों में इस प्रकार से उलझ जाते हैं कि हमको भी बहुत ही बुरा लगता है और हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा हम क्यों सोचते हैं, आखिर है क्यों होता है और इसके क्या नुकसान है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से खराब और बदल रहे हैं। और इसके बाद हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम इसको रोक सकते हैं, समाधान कर सकते हैं और इससे छुटकारा हम आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट हम कवर कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिर ओवर थिंकिंग क्यों होती है, आखिर क्या है और हमें होती क्यों है। ठीक है, जब हम दोस्तों किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, तो उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में किसी बच्चे से आपने बुक मांगी लेकिन उस बच्चे ने बुक नहीं दी तो आपके बीच थोड़ा सा झगड़ा हो गया, बहस हो गई। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि वह मुझसे बात करेगा, वह तो मेरा पक्का दोस्त था। तो इस प्रकार के सवाल जवाब आपके दिमाग में चलते रहेंगे जो आपको बहुत ही परेशान करेंगे और हम पूरी तरह से उन पर ध्यान देने लगते हैं। समझ रहे हो, अपन उन पर बहुत ही ध्यान देने लगते हैं। ये हमारी मानसिक शांति को भी बहुत छीन लेता है क्योंकि हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारी मानसिक शांति को छीन लेते हैं और इसी में हम उलझे रहते हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग तब होती है दोस्तों जब हम कुछ ज्यादा सोचने लगते हैं बिना यह सोचे कि क्या इसमें कोई हल निकल सकता है या फिर हम वैसे ही सोचे जा रहे हैं। जब हम किसी भी छोटी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं ना, ज्यादा सोचने लगते हैं तो हम खुद को बहुत ही परेशान कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है ओवर थिंकिंग और ये क्यों होती है ये भी आपको पता चल गया होगा। आप जान लेते हैं नंबर 2 पॉइंट में कि आखिर ओवर थिंकिंग की क्या नुकसान है जो हमारी जिंदगी को बहुत ही गलत तरीके से बदल रहे हैं। इस वीडियो हम दूसरा पॉइंट यही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को छोड़कर ना जाए इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों मुख्य रूप से बताएं तो इसके कई नुकसान होते हैं जो हमारे शरीर को झेलने पड़ते हैं जब हम ज्यादा सोचते हैं या फिर ओवर थिंकिंग करते हैं। तो सबसे पहले जब हम ज्यादा सोचते हैं तो दोस्तों हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं ना, आपको भी पता होगा, और खुश नहीं रह पाते, हमारा दिमाग चलता ही रहता भाई। इससे हमारी सेहत भी बहुत खराब होने लगती है, हमारे शरीर में कई प्रकार के जुकाम खांसी बहुत बीमारी उत्पन्न होने लगती है। जैसे कि दोस्तों नींद ना आना, पेट में दर्द रहना और सिर तो बहुत दर्द करता ही है भाई। इसके अलावा जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमें फैसले लेने में भी परेशानी होती है। हम फैसले नहीं ले पाते हैं कि किस प्रकार से कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत है। हम अपने कामों को ठीक से नहीं कर पाते हैं और तनाव महसूस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओवर थिंकिंग से हम बहुत चीजों को भूल भी जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कि इतने ज्यादा सोचने में हम उलझ जाते हैं, ठीक है, कि हम खुद को खो देते हैं और फिर हमें समाधान भी नहीं मिलता। दोस्तों अब नंबर 3 टॉपिक पर आते हैं, किस प्रकार से ओवर थिंकिंग को हम रोक सकते हैं। हम ज्यादा सोचते हैं उसको आकर कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों यदि आप ओवर थिंकिंग से ज्यादा परेशान हो गए तो आसपास के अपने दोस्तों को बुला ले और खेल कूदने के कहीं ग्राउंड में क्रिकेट खेलने चले जाएं या फिर आपका जो भी पसंदीदा खेल है उसको खेलना शुरू कर दे, जिससे आपका दिमाग दूसरी ओर जाएगा और आपका दिमाग और दिल दोनों शांत हो जाएंगे। तो ओवर थिंकिंग से आप बाहर आ सकते हैं। चौथा तरीका है कि ध्यान लगाए, मेडिटेशन करें। दोस्तों हमारे जो बुजुर्ग थे, पहले के संत थे, वह बहुत ही मेडिटेशन और ध्यान लगाते थे जिससे वह हर चीज में एक्सपर्ट थे। ठीक है, कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद कर ले दोस्तों और इतनी गहरी सांस ले और सांस को छोड़े और कुछ देर के लिए शांति में बैठे जहाँ आसपास आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं हो। इससे आपका दिमाग साफ और शांत हो जाता है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि ओवर थिंकिंग से हम किसी भी समस्या का हल नहीं पा सकते। जब आप ज्यादा सोचने लगे तो अपने आप से कहें, सवाल पूछे, मैं उसे छोड़ देना चाहिए, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए और अपने ध्यान को किसी और काम में लगाएं। यह आपको राहत देगा, शांति देगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। तो दोस्तों ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जिसे हमें बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों आप संकल्प आज से ले और ओवर थिंकिंग को छोड़ना शुरू कर दे। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हम खुद को परेशान कर लेते हैं, लेकिन इसे रोक भी सकते हैं अगर आप अपनी सोच को अच्छा करें तो। कुछ चीजें दोस्तों हमारे हाथ में नहीं होती तो ज्यादा टेंशन ना ले और सोचते सोचते परेशान ना हुए। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को लाइक करके और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी ओवर थिंकिंग से बाहर आ सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।